बीजेपी बीएमसी चुनाव भले ही जीत गई हो, लेकिन वो अब अपना मेयर नहीं बना पाएगी। जी हां, मुंबई में ऐसी चर्चा जोरों पर है। महाराष्ट्र की राजनीति जानने समझने वाला हर इंसान इस वक्त बीएमसी पर नजरें टिकाए बैठा है। चुनावी नतीजे आ चुके हैं, बहुमत का आंकड़ा भी साफ है, लेकिन मेयर की कुर्सी अब भी अधर में लटकी हुई है। इसी बीच उद्धव ठाकरे का एक बयान पूरे खेल का मिजाज बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो मेयर हमारी पार्टी का बनेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब आंकड़े उनके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही आखिरी सच नहीं होते हैं। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की कुल 227 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 114 है। इस बार चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर 118 सीटें जीत ली हैं। ये संख्या बहुमत से 4 ज्यादा है और कागजों पर देखें तो मेयर की कुर्सी महायुति के खाते में जाती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी, मनसे, कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, सपा और एआईएमआईएम का गठबंधन 106 सीटों पर सिमट गया है। सपा, एआईएमआईएम और कांग्रेस, बता दें कि ये तीन दल जो हैं वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वाले गठबंधन में शामिल नहीं थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर महापौर की बात आई यानी मेयर की बात आई तो ये सब उद्धव को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुमत से 8 कम है। यहीं से कहानी दिलचस्प होती जा रही है। बहुमत हासिल करने के बावजूद महायुति के अंदर बेचैनी है। वजह साफ है, मेयर का चुनाव अभी होना बाकी है और बीएमसी की राजनीति में अंतिम समय तक खेल पलटने की परंपरा पुरानी रही है। उद्धव ठाकरे का बयान इसी बेचैनी को हवा दे रहा है। उनका इशारा साफ है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। असल गणित पर नजर डालें तो विपक्षी खेमे को बहुमत तक पहुंचने के लिए 8 पार्षदों की जरूरत है। अगर बीजेपी या एकनाथ शिंदे गुट के 8 पार्षद टूटकर दूसरी तरफ चले जाते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। यही आशंका महायुति को परेशान कर रही है। शिंदे गुट पहले भी टूट का अनुभव कर चुका है, इसलिए आशंका को हल्के में लेना मुश्किल है। बता दें कि वो टूट उद्धव ठाकरे वाली जब शिवसेना संयुक्त थी तब हुई थी। इस पूरे खेल का सबसे अहम मोड़ 22 जनवरी को आने वाला है। इस दिन मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इस लॉटरी पर यह तय होगा कि मुकाबला किस तरफ झुकेगा। बीएमसी में मेयर पद अलग अलग श्रेणियों के लिए आरक्षित होता है। पिछली बार मेयर पद ओपन यानी जनरल कैटेगरी से था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। अगर 22 जनवरी को लॉटरी ओपन कैटेगरी से निकलती है तो महायुति को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर लॉटरी एसटी कैटेगरी से निकलती है तो खेल पूरी तरह से पलट सकता है। मुंबई में एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें हैं और दोनों पर शिवसेना यूबीटी ने जीत दर्ज की है। महायुति का इस कैटेगरी में एक भी पार्षद नहीं है। ऐसे में एसटी कैटेगरी से मेयर पद आरक्षित होने की स्थिति में उद्धव ठाकरे के खेमे से मेयर बनना लगभग तय हो जाएगा। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे भगवान की मर्जी की बात कर रहे हैं। उनके बयान में भावनात्मक अपील भी है और राजनीतिक संकेत भी। वो जानते हैं कि लॉटरी अगर उनके पक्ष में चली गई तो बहुमत के आंकड़े बेमानी हो जाएंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट की चिंता भी इसी बिंदु पर आकर टिक जाती है। मुंबई का मेयर सिर्फ एक पद नहीं होता, बल्कि वो सत्ता और सियासी बढ़त का प्रतीक माना जाता है। बीएमसी पर नियंत्रण का मतलब है देश की सबसे अमीर नगर पालिका पर पकड़ बनाना। यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी यहां खुद को पूरी तरह से निश्चिंत नहीं मान रही है। अब सबकी नजरें 22 जनवरी पर टिकी हैं। उस दिन निकली एक पर्ची तय करेगी कि मेयर की कुर्सी किसके हिस्से जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.